आज पूरा विश्व योग के रंग में रंगा है। साल 2015 में जिस यात्रा की शुरुआत भारत के आह्वान पर हुई थी, आज वो अपने 12वें साल में प्रवेश कर चुकी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूरब से पश्चिम तक सिर्फ एक ही मंत्र गूंज रहा है, स्वस्थ शरीर, शांत मन और एकाग्र जीवन। देश के कोने कोने से आई तस्वीरों ने आज दुनिया को हैरान कर दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुबह होते ही मैदान संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी सांसदों और वीआईपी हस्तियों ने आम जनता के बीच चटाई बिछाई और अनुलोम विलोम से लेकर हर आसन को पूरे परफेक्शन के साथ किया। चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। आज देश की सियासत के दिग्गजों ने मंच छोड़ मैदान पर आकर सेहत का संदेश दिया। लाखों करोड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर इस दिन को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व है कि भारत की इस प्राचीन विधा को आज पूरी दुनिया एक थेरेपी, एक लाइफस्टाइल के रूप में अपना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। योग विद्या ने एक स्वस्थ समाज निर्माण के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मदद की है। हमारी योग केवल शरीर का विचार नहीं किया है, थोड़ा नीचे रखना, शरीर भी है, व्यक्ति मन भी है, व्यक्ति आत्मा भी है और इसका एक कनेक्शन ये पूरे ब्रह्मांड के साथ है। इन सारी चीजों का विचार करते हुए एक इंटरनल हीलिंग, इस प्रकार की व्यवस्था इस योग की। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सारी दुनिया में लाखों स्थानों पर करोड़ों लोगों ने अपने आप को इस दिवस में शामिल किया है। और हम जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कोलकाता से इस योग दिवस में जुड़े और उनके नेतृत्व में करोड़ों लोगों ने भाग लिया है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं सभी भारतवासियों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 21 जून 2014 को दुनिया भर के देशों में योग दिवस को मनाने के लिए मंजूरी दिलाई, लोगों ने मन से माना है। ये जीवन पद्धति जो आज केवल भारत की नहीं दुनिया भर के लोगों की बनी है, ये शरीर, मन और आत्मा को इकट्ठा करने का काम हमें कहीं ना कहीं आज की वैश्विक चुनौतियों में जो एक दबाव रहता है या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग एक तनाव महसूस करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, उससे भी मुक्ति दिलाने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग ही एक रास्ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको संयुक्त राष्ट्र से प्रस्ताव पारित कराकर इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करा है। आज पूरे दुनिया में योग का कार्यक्रम होता है। योग बहुत ही एक सफल प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज बिहार वासियों, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध की है कि योग को बिहार के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके पाठ्यक्रम में शामिल करें। आज देखिए सामूहिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, सब लोग अपने तरीके से योग करते ही हैं। इकट्ठा होकर योग दिवस को मनाया है देश ने, और सिर्फ देश तक ये चीज़ें सीमित नहीं है, दुनिया में योग के प्रति आकर्षण है। और जैसा मैंने कहा कि योग में भारतीयता भी समाई हुई है और ये एक व्यक्तिगत क्रिया जरूर है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारे चारित्रिक विकास के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री ने योग का ये संदेश दिया है विश्व भर में, हम यहाँ 12 साल से लगातार योगा बाय द वे, टाइम्स ऑफ इंडिया और आई लव मुंबई हमारे संस्था के तरफ से कर रहे हैं। एक ही लक्ष्य है कि मुंबई के रफ्तार में जो आप योग करें तो हेल्थ इज़ वेल्थ। जान है तो जहाँ है, जान नहीं तो कुछ नहीं।
इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद खास और ऐतिहासिक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार योग के लिए पश्चिम बंगाल की धरती को चुना है। बंगाल में पीएम मोदी ने खुद लाखों लोगों के साथ योगासन किए और दुनिया को निरोगी काया का संदेश दिया। बंगाल के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्य स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आधिकारिक और भव्य आयोजन किया गया है। अब तक की राजनीतिक खींचतान के बीच जो बंगाल योग के इस महा उत्सव से कतराता दिख रहा था, आज वहां की आबो हवा में भी योग घुल गया है। बीजेपी नेताओं ने इस ऐतिहासिक पल पर भारी खुशी जाहिर की है। नेताओं ने साफ कहा है कि यह तो बस शुरुआत है। अब हर साल बंगाल की धरती पर इसी तरह पूरे गौरव के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ऐसा एक एक्टिविटी जो एक्टिविटी करके सभी लोग सुस्त रह सकते, शरीर का माध्यम से सब कुछ होता है, जो भोग विलास जो कुछ होता है शरीर का माध्यम से होता है। इसलिए हमारा मुनि ऋषि हमेशा बोलते शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर আসল और तार माध्यमे उसका माध्यम से सब कुछ होता है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री विश्व गुरु जिनको पूरा दुनिया मानता है, आज बंगाल में बंगाल की धरती पर योगा करने के लिए हम लोग उनके साथ हैं। हमारे देश में योगा को सब बहुत महत्व है। आज से नहीं, परसों पहले, 11 साल पहले, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ये हम लोग के लिए खुशी की बात। तो बहुत पहले होना चाहिए था हम लोगों को। अगर मन सुस्त नहीं रहेगा, शरीर सुस्त नहीं रहेगा, लोग कैसे काम करेंगे? ये जो हमारा संस्कृति है, योग मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट करना और शरीर को सही रखना, वो आज चालू पालन होने जा रहे हैं। और ये पहली बार वेस्ट बंगाल में ये जो परंपरा चालू होगा, ये युग युग तक चलेगा। एक इम्पोर्टेंट डे है योगा, और ये भारतवर्ष का जो एक ट्रेडिशन है, एक कल्चरल हेरिटेज है, एक हेल्दियर लाइफ के लिए जो योगा है उसके लिए एक पहचान भी है। हाँ, तो इस दिन में हम लोग योगा के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस बार। ये एक हमारे लिए अहम है और ये डे हमारे लिए एक सिंबलिक है। 12 साल का यह सफर गवाह है कि योग किसी राजनीतिक दल या राज्य का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। और बंगाल से उठी योग की यह नई गूंज आने वाले दिनों में देश के स्वास्थ्य और राजनीति दोनों की दिशा बदलने का माला रखती है। बीजेपी नेताओं समेत बॉलीवुड कलाकारों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए भी लोगों से अपील की। इस बार भी देश भर में करोड़ों लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या और स्वस्थ जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। आज योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुका है जिसे दुनिया ने खुले दिल से स्वीकार किया है। तनाव भरी जिंदगी में मानसिक शांति, शारीरिक फिटनेस और सकारात्मक सोच का संदेश देने वाला योग अब एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल यह याद दिलाता है कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की राह योग से होकर गुजरती है। और शायद यही इस दिवस की सबसे बड़ी सफलता भी है।